फिर लोमड़ी झाड़ियों से बाहर आते हैं और जैसे ही 2 कदम आगे जाते हैं तभी दक्खक नाग सातिर लोमड़ी को पकड़ लेता है। मधुबन की घने जंगल में दक्खक नाग उसकी काली गुफा में बहुत सारा मुर्गी पाली थी, क्योंकि दक्खक आप बूढ़े होने लगे थे। जंगल के बाकी साथी शिकारियों के साथ वो आप नहीं शिकार कर पाते थे। जैसे ही वो किसी खरगोश का शिकार करने जाते, आसमान से उड़ते हुए बाज उसका शिकार को छीन के ले जाते। ये बाज मेरा शिकार को फिर से छीन के ले गया। अब मैं क्या खाऊंगा? लगता है गुफा में जाके कुछ मुर्गियां बाजार में बेच के आना पड़ेगा। निराश होकर दक्खक नाग उसकी काली गुफा में लौट आए। फिर दक्खक नाग ने उसका मुर्गियों को गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6। अरे और एक मुर्गी कहाँ गया? मेरा मुर्गी और एक मुर्गी कहाँ गया? तभी दक्खक देखता है उसका गुफा के अंदर से जंगल की तरफ एक पैरों का निशान, जिसको देखते ही दक्खक समझ गया उसका मुर्गी कौन चोरी कर रहा है। दक्खक नाग को मैंने फिर से उल्लू बनाया। मैं अभी झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ ताकि दक्खक मुझे ढूंढ न सके। लगता है ये शैतान लोमड़ी खुद को बहुत सातिर समझता है। अभी उसको मजा दिखाता हूँ। उसके पैरों के निशान को देखते हुए मैं आगे जाता हूँ। कहाँ गया? हाँ? दक्खक पैरों के निशान अनुसरण करते हुए एक झाड़ियों के पास आ पहुंचा। फिर वो देखता है पैरों के निशान अचानक से गायब। फिर दक्खक नाग लोमड़ी को पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र करता है। झाड़ियों से थोड़ी ही दूर एक पेड़ पे बैठी थी टूनी, तोता और मैकाऊ। फिर दक्खक उस पेड़ के नीचे में जाके तोता से कहने लगे, तोता, सुना मैंने तुम तो जंगल का सभी का आवाज नकल कर सकते हो। क्या तुम औरत लोमड़ी का आवाज निकाल सकते हो? तब मानूंगा तुम आवाज निकालने में माहिर हो। तभी तोता औरत लोमड़ी की तरह आवाज निकालने लगे। अरे ये कौन मुझे पुकार रहा है? लगता है मेरा जाने मन आ गया। मैं निकाल के जाता हूँ। फिर लोमड़ी झाड़ियों से बाहर आते हैं और जैसे ही 2 कदम आगे जाते हैं तभी दक्खक नाग सातिर लोमड़ी को पकड़ लेता है। फिर सातिर लोमड़ी को बहुत पीटते हैं। अरे दक्खक, मैं मर गया, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मारो मत। फिर दक्खक नाग लोमड़ी को छोड़ देते हैं। लोमड़ी वहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी ही दूर जाके एक उड़ते हुए कौवे को देखते हैं। फिर सातिर लोमड़ी कौवे को भी बेवकूफ बना के उसका खाना चोरी करने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। रियो के जंगल में 3 पंछियां रहते थे। एक कौवा थियो, एक कबूतर पॉपी और एक कोयल मिन्नी। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। पॉपी और मिन्नी बहुत मेहनती थे। वो सारा दिन जंगल में घूम घूम कर शाम को अपने परिवार के लिए खाना लाते थे। पर थियो बहुत शरारती और आलसी था और वो अपना सारा ध्यान अपने दिखावे की तरफ करता था। वो हमेशा बचा कुचा खाना लाता था या फिर कोई खाना ही नहीं लाता था। खुद यहाँ वहाँ से छीना झपटी करके सिर्फ अपने पेट भरता था। पॉपी और मिन्नी भाई बहन था और वो दोनों ही थियो से बहुत परेशान था। वो लोग उसे समझा कर थक गया था। सब कुछ यूं ही चलता रहा जब एक दिन थियो कोई भी खाना घर नहीं ले आया। थियो, क्या करूं मैं इसका? तुझे एक काम दिया था, उतना भी नहीं कर पाया तू। खाने का एक दाना भी नहीं लाया तू। अरे मम्मी, नहीं मिला कुछ, बस थोड़ा सा मिला था, मैंने खा लिया। तू जा अभी, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना।
ठीक है, मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में। थियो थोड़ी देर इधर उधर घूमकर पॉपी और मिन्नी के घर चला गया। क्या हुआ थियो, तू इस वक्त हमारे घर में? क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या? मिन्नी, तुझे समझ नहीं आया क्या? फिर से खाली हाथ घर आया होगा, इसलिए आंटी ने घर से बाहर निकल दिया है। हाँ तो वो हमेशा ही ऐसा करता है, पर मुझे पता है उन्होंने खाना ढूंढ ही लिया होगा अब तक। थियो, कब तक ऐसा चलेगा? आंटी की भी तो उम्र हो गई है, तू अपने मम्मी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? उफ मिनी, बस खाना ही तो ढूंढना पड़ता है, ये कौन सा बड़ा काम है? अगर बड़ा काम नहीं है तो तू क्यों नहीं करता? तू कब से इतना खुदगर्ज हो गया थियो? तू तो ऐसा नहीं था, तू सिर्फ अपने खाने का इंतजाम करता है, इतना आलसी क्यों? अब बस भी करो, ठीक है, कल मैं जाऊंगा खाना ढूंढने। खुश? हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, बहुत अच्छे। तो फिर हम कल सुबह 7 बजे खाना ढूंढने निकलेंगे। क्या 7 बजे? हाँ तो क्या हुआ, हम तो रोज 6 बजे निकलते हैं, तेरे लिए ही 7 बजे बोला मिन्नी ने। नहीं नहीं, इतना जल्दी उठने के ख्याल से ही मेरा सिर चक्कर रहा है। तुम लोग जाओ इतने सुबह सुबह, मैं देर से जाऊंगा और तुमसे ज्यादा खाना लाऊंगा। तो तू अपने समय से आना, आलसी कहीं का। हाँ, हम तेरे लिए इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसे भी तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह पॉपी और मिन्नी खाना ढूंढने निकल पड़े, जहाँ की थियो 12 बजे नींद से जागा। वो फिर तैयार होके खाना ढूंढने निकला और सीधा गांव की तरफ जाने लगा। थियो गांव के बाजार में चला गया और वहाँ जाके एक पेड़ पे बैठ गया। बीत जाते समय के साथ लोग भी कई चीजें खरीद रहे थे। थियो बस इंतजार कर रहा था कि कब किसी के बैग से वो खाना चुरा सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद थियो को देखा कि एक बूढ़ी सी औरत का बैग नीचे गिर गया और वो अपना सामान वापस समेट रही थी। थियो जल्द से जल्द उड़ के वहाँ गया और एक रोटी चुरा के सीधा जंगल की तरफ उड़ गया। उड़ते उड़ते बहुत दूर आ गया था। मिल गया खाना। उफ, मैं तो थक गया। किसी पेड़ पे थोड़ी देर बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये सोचकर थियो एक बड़े से पेड़ पर बैठ गया और खुश होके सोचने लगा, ऐसा खाना मिन्नी और पॉपी को भी नहीं मिला होगा। मैं जब घर वापस लौटूंगा तो सब मेरी कितनी तारीफ करेंगे। हे हे। वो सोच ही रहा था जब एक लोमड़ी डियोगी की नजर खाना ढूंढते ढूंढते थियो की तरफ गई। वो थियो को जानता था और उसके मुंह में रोटी देखकर वो तुरंत समझ गया कि उसने जरूर रोटी गांव से चुराया है। इस चोर को आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये क्या सोचते हैं कि सिर्फ चालाकी से ही ये सब कुछ कर लेगा? मैं आज इसे दिखाता हूँ असली मजा। अरे